हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। तो बच्चों, आज की क्लास में डिमांड का हम एक और नया टॉपिक लेने जा रहे हैं। आई होप अभी इससे पहले जो भी मैंने आपको लेक्चर नंबर 5 तक पढ़ाया है बच्चों, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो आज की क्लास में नए हैं बेटा, प्लीज आप लोग लेक्चर नंबर 1 से ही डिमांड को देखें, क्योंकि आपके लिए इकोनॉमिक्स अभी एक नया सब्जेक्ट है, उसे समझने में थोड़ा सा आपको समय लगेगा। इसीलिए आप हर लेक्चर को पूरा देखें। भले ही बीच में आपको समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट, उसे छोड़ना नहीं है, उसे पूरा जरूर देखना है। हम यहाँ पर एक एक टॉपिक को बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है बेटा, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं बेटा। तो चलिए आज की हमारी इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और एक नया जो टॉपिक है हमारा, उसे स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नया टॉपिक है वो है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। क्या है बच्चों? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है। अब एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या होता है सर? तो देखो बेटा, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड मतलब एक तरह से एक्सटेंशन वर्ड समझते हैं। सबसे पहले ये एक्सटेंशन वर्ड जो होता है वो जैसे खींचते हैं अपन, एक्सटेंशन जो बोर्ड आता है उससे ये वर्ड आया। एक तरह से आप यूं समझो, एक्सटेंशन मतलब बढ़ना, ठीक है ना। एक्सटेंशन मतलब बढ़ना, ठीक है ना। साइज उसकी एक्सटेंड करना, बढ़ाना उसको, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन जो वर्ड है वो क्या है? एक बढ़ाने के वर्ड से आया है डिमांड में। अब इसमें क्या होता है? इसमें जो डिमांड कर्व होता है उसी पर ही इंक्रीज और डिक्रीज डिमांड को दिखाया जाता है कि यहां पर डिमांड इस तरीके से इंक्रीज होती है। इस प्रोसेस को एक्सटेंशन बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं। सपोज करो ये किसी भी गुड्स की प्राइस हो सकती है और ये किसी उसी गुड्स की डिमांड है बेटा, ठीक है। अब जैसे देखो, मान लो बेटा यहां पर 10 रुपए यहां पर उस गुड्स की प्राइस है, 10 रुपए उस गुड्स की प्राइस है बेटा। तो यहां पर उसकी डिमांड हो गई है 20। इज दैट क्लियर बेटा? और अगर उसकी प्राइस हो गई है सेम प्रोडक्ट की 8 रुपीज, तो यहां पर डिमांड बढ़कर 25 रुपीज, सॉरी 25 डिमांड हो गई है बेटा। इज दैट क्लियर? अब इसका हम जब डायग्राम बनाएंगे, इसका जो ग्राफ बनाएंगे, वो ध्यान से देखना बेटा। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा 0 है और ये हमारा वाई एक्सिस है बेटा। तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड मतलब होता है सेम लाइन पर बढ़ना, सेम लाइन पर। एक्सटेंशन मतलब क्या होता है? बढ़ना, इंक्रीज होना, ठीक है ना। तो जब डिमांड इंक्रीज होती है तो वो एक्सटेंशन बोला जाता है उसको। बट एक्सटेंशन किस वजह से बोला जाता है वो समझना है हमें। सपोज करो बेटा, ये एक्स एक्सिस की जो लाइन है ये डिमांड है और ये हमारी प्राइस है, ठीक है। डिमांड हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है बेटा। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझ में बेटा? तो यहां पर हमारी प्राइस है ये P हमारी जो 10 प्राइस है, इस वजह से हमारी ये डिमांड है, Q मैं इसको नाम दे रहा हूं। इज दैट क्लियर? अब मेरी प्राइस यहां पर जो है कम हो गई है, वो हो गई है P1, जिस वजह से मेरी डिमांड बढ़ गई है, Q1 हो गई है। तो मेरी डिमांड देखो बेटा, यहां से यहां आ गई, ये देखो बढ़ गई। ऐसे हम एक्सटेंड करते हैं किसी चीज को। जैसे अगर आप रबड़ को, जो रबर होता है, रबर बैंड होता है, उसको अगर हम ऐसे खींचेंगे बच्चों, तो वो बढ़ रहा है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन। क्या बोलेंगे बेटा उसको? एक्सटेंशन। की दूरी बढ़ रही है, ठीक है। तो जब भी डिमांड कर्व क्या जो पॉइंट है पहला वाला और दूसरा जो पॉइंट है ऐसे नीचे की तरफ में बढ़ रहा है, ये देखो यहां से यहां तक बढ़ रहा है। पहले प्राइस थी हमारी OP, तो डिमांड थी सिर्फ OQ। अब प्राइस हो गई है कम, OP हो गई है, तो उस वजह से डिमांड क्या हो गई है? बढ़ गई है, OQ1 तक हो गई है। तो जो हमारा डिमांड कर्व है वो यहां से बढ़कर यहां तक आ गया है बेटा। इसी कोई जो सेम डिमांड कर्व पे, जब मैंने क्या कहा, दोबारा मेरी बात सुनो, सेम डिमांड कर्व पे जब डिमांड बढ़ता है तो उसे एक्सटेंशन बोला जाता है। भाई रबर बैंड को मैं ऐसे खींचूंगा बेटा, तो इंक्रीज हो रहा है ना बेटा, तो उसको इंक्रीज नहीं बोलते हैं, उसको एक्सटेंशन बोलते हैं। तो इसी सिद्धांत के ऊपर डिमांड में भी एक्सटेंशन ऑफ डिमांड लाया गया है, जिसके अंदर सेम डिमांड कर्व पे, जो एक ही डिमांड कर्व है, कर्व मीन्स ये जो डिमांड कर्व की लाइन है, इसी पर ही डिमांड अगर बढ़ रहा हो तो उसे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहेंगे। तो देखो बेटा, यहां पर प्राइस हमारी OP थी तो डिमांड OQ थी, कम थी। जब प्राइस कम हो गई बेटा, OP1 हो गई तो हमारी डिमांड बढ़ गई। तो देखो यहां से
ऐसे खींचा हमने तो ये एक्सटेंड हो गया, बढ़ गया बेटा, ये इंक्रीज हो गया। तो इसको इंक्रीज ना बोल के हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, एक्सटेंशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे, एक्सटेंशन। तो इसीलिए जब भी डिमांड कर्व सेम डिमांड कर्व पे या सिंगल डिमांड कर्व पे इंक्रीज होता है तो उसे इंक्रीज ना बोल के हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, हम लोग उसे एक्सटेंशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे, एक्सटेंशन डिमांड बोलेंगे। तो एक्सटेंशन मतलब समझ में आया आप लोगों को, जब सिंगल डिमांड कर्व पर प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ती हुई नजर आती है तो उसे हम एक्सटेंशन बोलते हैं। ध्यान से देखो बेटा, फिर भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना बेटा, मैं आपको और इजी तरीके से समझा दूंगा फिर उसमें। और अब देखो बेटा, यहां पर डिमांड कर्व पहले इस पॉइंट पर थी, ठीक है ना, ये देखो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर थी। अब क्या हो गया, प्राइस कम होगी तो देखो यहां पर डिमांड का जो गैप है बढ़ गया, ये देखो यहां से यहां तक डिमांड बढ़ गया, ये आपका ये डिमांड बढ़ गया। तो इस प्रोसीजर को जब ऐसे नीचे की तरफ हम खींच रहे हैं तो उसको हम एक्सटेंशन बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे बेटा, एक्सटेंशन डिमांड बोलेंगे। इज दैट क्लियर बेटा, आ रही बात समझ में। तो एक्सटेंशन डिमांड कर्व के साथ साथ दूसरा वर्ड भी आता है बेटा जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ये दूसरा टर्म है एक्सटेंशन के अगेंस्ट में। क्या है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ये हमारा एक्सटेंशन के सामने दूसरा टर्म है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब कॉन्ट्रैक्शन क्या है, अपोजिट है एक्सटेंशन के। जैसे रबड़ बैंड मैंने खींचा बेटा, अब इसको दोबारा छोड़ूंगा तो वो अपनी जगह पे चला जाएगा, राइट। तो जब वो दोबारा घटकर अपनी जगह जा रहा है, ये ऐसे खींचा तो ये बड़ा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है बेटा। और जब हम इसको दोबारा छोड़ेंगे तो अपनी जगह जाएगा तो वापस कम हो जाएगा, तो ये कम हो रहा है, उसी को हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे बेटा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहेंगे। इज दैट क्लियर बेटा, बात समझ में आ गई। अब इसको भी समझते हैं बेटा हम, कॉन्ट्रैक्शन को भी। जैसे सपोज करो यहां पर आपकी उस प्रोडक्ट की, हमने एक्स प्रोडक्ट नाम लिया है, उसकी प्राइस है बेटा, और यहां पर उसकी डिमांड है बेटा, उसी सेम प्रोडक्ट की डिमांड है। इज दैट क्लियर बेटा, आ रही मेरी बात समझ में आप लोगों को। अब देखो इसके अंदर क्या है, जब 10 रुपीज प्राइस थी, कितने बेटा, 10 रुपीज प्राइस थी, तो यहां पर डिमांड 20 थी। क्या थी बेटा, डिमांड 20 थी। और जैसे ही अब प्राइस 12 हो गई तो यहां पर डिमांड 15 हो गई बेटा। कितनी हो गई बेटा, डिमांड 15 हो गई। देखा आपने, जब प्राइस 10 थी तो 20 डिमांड थी, जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुई डिमांड कम हो गई बेटा। क्या हो गई बेटा, कम हो गई। अब इसमें देखो यहां पर क्या फर्क पड़ेगा सर, ये देखो ये हमारा डिमांड का लाइन है और ये हमारा प्राइस का लाइन है, ठीक है बेटा। ये हमारा डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है जिसको हम डी और डी से डिनोट करते हैं बेटा। अब देखो पहले प्राइस थी, ये कम थी बेटा, पहले प्राइस ओपी लिया तो हमारी डिमांड ओ क्यू थी बेटा, ठीक है। अब प्राइस बढ़ गई है बेटा, OP1 हो गई है, तो डिमांड देखो बेटा OQ1 हो गई, घट गई बेटा। दोबारा से पहले हमारी प्राइस ये थी तो डिमांड ये थी बेटा, अब दोबारा से ऊपर की तरफ डिमांड जा रही है और इस पॉइंट पर आ रही है, तो क्या हो गया बेटा, ये दैट इज कॉन्ट्रैक्शन, डिक्रीज हो गई। क्या हो गई बेटा, डिमांड डिक्रीज हो गई। देखो पहले 10 रुपीज प्राइस थी तो 20 डिमांड थी, देखो पहले 10 प्राइस थी तो 20 डिमांड थी, ठीक है। अब जैसे ही प्राइस बढ़ी, ये देखो प्राइस बढ़ गई बेटा, देखो डिमांड कम हो गई, ये 15 डिमांड हो गई। तो यहां से पहले पॉइंट कहां था, यहां था, अब वो पॉइंट सरक कर कहां आ गया है, यहां आ गया है। तो सेम ही डिमांड कर्व में हम ऊपर नीचे अगर हो रहे हैं, तो अगर नीचे मतलब इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम एक्सटेंशन बोलेंगे, और दोबारा वो घटकर अपनी जगह पे जा रहा है तो उसे हम कॉन्ट्रैक्शन डिमांड बोलेंगे बेटा। आ गई बात समझो बेटा। ये दोनों वर्ड है जो एक दूसरे के अगेंस्ट में है, मतलब आमने सामने है। कि एक्सटेंशन मतलब होता है बढ़ना, सेम डिमांड कर्व पर अगर डिमांड बढ़ रही है तो उसे एक्सटेंशन बोलेंगे। कैसे बढ़ती है वो मैंने आपको बताया, पहले पॉइंट यहां था, अब बढ़कर पॉइंट यहां आ चुका है, तो ये तो हो गया एक्सटेंशन। पहले पॉइंट यहां था, अब घटकर दोबारा से वो अपनी जगह पर आ गया है, तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। तो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन डिमांड, जहां पर एक्सटेंशन हमें बताता है कि सेम डिमांड कर्व पर अगर डिमांड बढ़ती है तो सिचुएशन को एक्सटेंशन कहा जाता है, और अगर सेम डिमांड कर्व पर
अगर डिमांड घट जाती है तो उसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहते हैं बेटा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? तो यहां पर आपको जो ध्यान रखने वाली बात है बेटा कि यहां पर सेम डिमांड कर्व पर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। तो क्या सर, अब एक सवाल आता है बेटा यहां पर, तो क्या सर हम एक्सटेंशन को इंक्रीज इन डिमांड नहीं बोल सकते क्या? क्या कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज इन डिमांड नहीं बोल सकते क्या? तो बेटा देखो, अभी आपको एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन समझ में आया। अब इन्हें हम इंक्रीज और डिक्रीज डिमांड नहीं बोल सकते। वो क्यों नहीं बोल सकते उससे मैं अभी आपको आगे के टॉपिक में क्लियर करता हूं। पहले आप ये बताओ, आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अगर आपको आ गई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि सर हमें एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन डिमांड अच्छे समझ में आ गया है बेटा। इज दैट क्लियर? तो चलो अब आगे देखते हैं। जो मैंने आपसे बोला है कि क्या हम इनको इंक्रीज और डिक्रीज डिमांड नहीं बोल सकते एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को बेटा? तो देखो बेटा, मैं इसको रब कर रहा हूं, आप वीडियो को रिवाइंड करके इसको दोबारा लिख लेना, ठीक है? चलो आप समझते हैं कि इसको हम एक्सटेंशन को इंक्रीज और कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज नहीं बोल सकते क्या? तो बेटा बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने अलग से इंक्रीज इन डिमांड रखा हुआ है। अब ये इंक्रीज इन डिमांड अलग क्यों है एक्सटेंशन से, अभी आपको समझ में आएगा। इसमें बेटा क्या है, मैं दो केसेस बताऊंगा आपको समझने के लिए। एक है केस नंबर 1। अब केस नंबर 1 क्या बोलता है हमसे, वो सुनो बेटा। कि केस नंबर 1 हमसे बोलता है मोर क्वांटिटी एट अ सेम प्राइस। ठीक है, क्या बोलता है बेटा? मोर क्वांटिटी एट अ सेम प्राइस। ठीक है, ये पहला केस नंबर है हमारा। अब इसको समझाने से पहले आपको ये क्लियर कर देता हूं कि एक्सटेंशन इंक्रीज इन डिमांड क्यों नहीं बोला जा सकता। तो देखो बेटा, एक्सटेंशन में मैंने हमेशा एक बात बार बार रिपीट करी है, वो ये है कि सेम डिमांड कर्व पे अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो उसको इंक्रीज इन डिमांड नहीं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड बोलेंगे बेटा, सेम डिमांड कर्व पे। क्योंकि इंक्रीज इन डिमांड कर्व में क्या होता है बेटा, जैसे ये एक्स एक्सिस 0, ये वाई एक्सिस है, ये हम डिमांड मान लेते हैं बच्चे, ये हम प्राइस मान लेते हैं, ये हमारी डिमांड कर्व है जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होती है। अगर प्राइस के कम होने से अगर डिमांड बढ़ रही है तो इंक्रीज इन डिमांड क्या होती है, शिफ्ट हो जाती है राइटवर्ड। कहां शिफ्ट हो जाती है बेटा? राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है। इज दैट क्लियर बेटा? कहां शिफ्ट हो जाएगी? राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी और एक और नई डिमांड कर्व बन जाएगी। एक्सटेंशन में डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल डिमांड कर्व पर इंक्रीज बताता है। बट इंक्रीज इन डिमांड में डिमांड ही हम शिफ्ट कर देते हैं राइटवर्ड की तरफ। अगर डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो वो हो गया इंक्रीज इन डिमांड। इसलिए इंक्रीज इन डिमांड को दूसरा नाम शिफ्ट इन डिमांड कर्व भी बोला जाता है। तो जब भी शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्वेश्चन आ जाए तो आपको उसमें दो चीज एक्सप्लेन करनी है, इंक्रीज इन डिमांड भी बताना है और डिक्रीज इन डिमांड भी बताना है। और अगर आ जाए मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व, तो इसका मतलब है वो आपसे पूछ रहा है एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड के बारे में। तो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज क्यों नहीं बोलते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि इंक्रीज इन डिमांड में तो डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जाता है, इसीलिए हम जो है इंक्रीज या डिक्रीज डिमांड को कभी भी एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन नहीं बोलते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? अब यहां पर देखो बेटा, लिखा है मोर क्वांटिटी एट अ सेम प्राइस, की मतलब आपकी प्राइस सेम है बट आपकी डिमांड इंक्रीज हो गई। जैसे 10 रुपए प्राइस है तो 20 डिमांड करते हो, अभी भी 10 रुपए प्राइस है तो 25 डिमांड आप यहां पर करते हो। इज दैट क्लियर बेटा? आ गई बात समझ में? अब देखो इसको मैं समझाता हूं कैसे, कि सर ऐसा कैसे होगा। तो देखो बेटा, ये एक्स एक्सिस 0 है और वाई एक्सिस है, ये आपका डिमांड कर्व है जिसको मैंने डी और डी से ऑलवेज हमें डिनोट करना है। पहले प्राइस थी 10 रुपए, तो ये मैंने 10 रुपए प्राइस ले ली बेटा, उस वजह से मेरी डिमांड आ रही थी ये ओ क्यू आ रही थी बेटा। अब क्या हो गया, प्राइस तो सेम है बट डिमांड बढ़ गई है। अब देखो बेटा, वैसे तो इसका कोई ऐसा मतलब जरूरी नहीं है कि इसका कोई एग्जाम्पल मैं भाई, क्योंकि मन में सवाल आ रहा होगा आपके कि सर प्राइस सेम है डिमांड क्यों चेंज हो गई है, थोड़ा सा लॉजिकली बता दो। तो बेटा लॉजिकली मैं ऐसा बता सकता हूं, वैसे कोई काम तो नहीं आएगा
बट ये है कि ये इंक्रीज इन डिमांड के दो केसेस होते हैं, एक मोर क्वांटिटी एट अ सेम प्राइस होती है बेटा, और दूसरी होती है सेम क्वांटिटी एट अ हायर प्राइस। ठीक है ना। अब रियल लाइफ में सर ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या कि सेम प्राइस पर हम ज्यादा क्वांटिटी परचेस कर ले? बिल्कुल हो सकता है बेटा। आप अभी फैमिली मेंबर जितने भी हो उसमें जितना भी आपको दूध चाहिए होता है, अगर मेहमान आ जाए, आपके गेस्ट आ जाए, 4-5 जो और नए लोग आपके घर में आ जाए, तो क्या होगा? दूध की प्राइस तो चेंज नहीं, फिर भी आपको ज्यादा लोग अपने घर में आ गए हैं तो उनके लिए कंजप्शन के लिए आपको दूध ज्यादा मंगवाना पड़ेगा। तो हो गई ना बात कि सेम प्राइस पर ज्यादा डिमांड। इज दैट क्लियर? तो देखो बेटा यहां पर अब क्या करेंगे, ऐसे केस में डिमांड इंक्रीज हो गई, तो डिमांड जब भी इंक्रीज होती है तो उसको राइट वर्ड शिफ्ट करते हैं बेटा। कहां शिफ्ट करते हैं? राइट वर्ड, और इसको D1 और मैं D1 से नाम दे दूंगा। अब प्राइस तो सेम है बेटा, बट डिमांड बढ़ गई है, तो देखो इसको ऐसे बना देंगे हम लोग, ये हो गया OQ1। इज दैट क्लियर? आ रही है बात समझो बेटा कि यहां पर सेम प्राइस है और डिमांड बढ़ गई है, ठीक है ना, तो डिमांड इंक्रीज हो गई है, इसको बोलेंगे इंक्रीज होना, क्योंकि इंक्रीज में यहां पर डिमांड ही शिफ्ट हो गया है राइट वर्ड की तरफ, जबकि एक्सटेंशन में क्या हो रहा था? सिंगल डिमांड कर्व पे ही डिमांड इंक्रीज हो रही थी, इसीलिए उसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं। बट इंक्रीज इन डिमांड में क्या होता है? डिमांड जो है राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है। कहां शिफ्ट हो जाता है बेटा? राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। दूसरा है बेटा हमारे पास में केस नंबर 2 कि सर सेम क्वांटिटी एट अ हायर प्राइस। ठीक है, कि सेम क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं हम हायर प्राइस पर। ठीक है बेटा, हायर प्राइस पर हमने डिमांड कम नहीं करी है, बल्कि वही डिमांड है हमारी। क्या है बेटा? वही डिमांड है। इज दैट क्लियर? तो इस केस में डायग्राम कैसे होगा, जैसे कि मैं इसको बताता हूं बेटा आपको। ये PX है और ये DX है। आपकी प्राइस 10 है, डिमांड तब भी 20 है। अब आपकी प्राइस 15 हो गई तो भी डिमांड क्या है? 20 ही है, डिमांड चेंज नहीं हुआ है। अब इसको हम शिफ्ट इन डिमांड कर्व में कैसे दिखाएंगे बेटा? ये देखो, ये एक्स एक्सिस है, 0 है, वाई एक्सिस है, ये आपका डिमांड कर्व है जिसको मैं DD से डिनोट करूंगा। अब आपकी प्राइस 10 रुपए बेटा, ये देखो ये 10 रुपए है और आपकी डिमांड OQ1 है। इज दैट क्लियर बेटा? ये आपकी प्राइस है, OP प्राइस हो गई, डिमांड OQ हो गई। अब यहां पर क्या हो रहा है? डिमांड सेम है बट प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो प्राइस इंक्रीज हो रही है तो हम यहां पर क्या करेंगे बेटा? ये डिमांड को राइट वर्ड शिफ्ट कर लेंगे, इसको D1, इसको भी D1 दे देंगे बेटा, और इसमें हम प्राइस यहां पर रखेंगे P1। ठीक है, ओके। अब देखो यहां पर, ठीक है, इसको मैं दोबारा से सही करता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। ये मैंने यहाँ P1 कर दिया बेटा। अभी देखो ये लाइन देखो दोबारा जाके यहीं मिल गई ना, दोबारा यहीं जाके मिल गई बेटा, ये लाइन यहीं पर ही मिल गई। मतलब क्या हो गया? प्राइस इंक्रीज हो गई बट डिमांड अभी भी क्या है? सेम है, डिमांड में चेंजेस नहीं आए हैं। तो इंक्रीज इन डिमांड का मतलब होता है कि जब भी डिमांड इंक्रीज होगी तो वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी बेटा। और इंक्रीज इन डिमांड में दो प्रकार के हमें अलग अलग केसेस देखने को मिलते हैं। एक केस होता है जिसमें ज्यादा क्वांटिटी परचेस करते हैं सेम प्राइस पर, और सेम क्वांटिटी परचेस करते हैं हायर प्राइस पर। ये जब होता है बेटा कि हम हायर प्राइस पे भी सेम क्वांटिटी परचेस करें, जब होता है जब हम ऐसा प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो जिसे हम एक लिमिटेड रूप में ही यूज करते हैं, हम उसको ज्यादा यूज नहीं करते, हमें जितना पर्याप्त मात्रा में चाहिए हम उतना यूज करते हैं। अब भले से उसकी प्राइस ज्यादा हो जाए तब भी उतना लेंगे, कम हो जाए तब भी उतना लेंगे बेटा। इज दैट क्लियर? तो यहां पर इंक्रीज इन डिमांड को एक्सटेंशन इसलिए नहीं बोला जा सकता क्योंकि एक्सटेंशन में डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होता है। इज दैट क्लियर? बट यहां पर क्या होता है बेटा? इंक्रीज इन डिमांड में डिमांड कर्व राइट वर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो हमने यहां पर प्राइस से समझा देखो बेटा कि शिफ्ट इसलिए होता है कि देखो सेम प्राइस पर अब आपको ज्यादा डिमांड दिखानी है। कैसे दिखाओगे भाई? सिंगल कॉन्ट्रैक्शन में तो क्या होता था कि प्राइस भी कम हो रही है तो डिमांड बढ़ रही है, या प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रही है। ये दोनों सिचुएशन चल रही होती है वहां पर, इसीलिए एक्सटेंशन में सिंगल डिमांड कर्व से ही काम चल जाता है। बट इंक्रीज इन डिमांड में शिफ्ट डिमांड राइटवर्ड इसलिए करना पड़ता है कि कई बार दो ऐसी सिचुएशंस आती हैं। अब ऐसी सिचुएशन में आप मुझे एक बात बताओ कि जहां पर प्राइस चेंज नहीं हुई है फिर भी डिमांड बढ़ रही है, तो उसको आप सिंगल जो है कॉन्ट्रैक्शन डिमांड पे, सॉरी सिंगल डिमांड कर्व पे कैसे दिखाओगे? इसीलिए हमें शिफ्ट इन डिमांड कर्व को लेकर आए
कि भाई प्राइस सेम है फिर भी देखो डिमांड यहां से यहां पहुंच गई। इज दैट क्लियर बेटा? तो इसलिए इसमें दो अलग अलग केसेस आए हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी बेटा। ऐसे ही ये तो है एक्सटेंशन के सामने वाला इंक्रीज, अब कॉन्ट्रैक्शन के सामने आ जाएगा डिक्रीज। ठीक है, उसमें क्या होगा उसको भी देख लेते हैं बेटा। अब डिक्रीज के केस में देखो बेटा ध्यान से कि डिक्रीज के केस में क्या हो रहा है। तो देखो बेटा डिक्रीज के केस में वही चीज है जो उसमें हमने सीखा बेटा। देखो पहली चीज है डिक्रीज इन डिमांड। अब डिक्रीज इन डिमांड में देखो क्या होता है, ये आपका ग्राफ है, एक्स एक्सिस 0 और ये वाई एक्सिस है बेटा। ये आपका डिमांड है और ये आपका प्राइस की लाइन हो जाएगी। ये आपका डिमांड कर्व है जो कि ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। अब अगर डिमांड डिक्रीज हो रही है तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, मतलब यहां शिफ्ट हो जाएगा। ये आपका D1, ये आपका D1 कहां शिफ्ट हो गया बेटा? ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो। जब भी लेफ्टवर्ड अगर शिफ्ट हो रहा है तो वो डिक्रीज इन डिमांड माना जाएगा। अब इसमें भी केसेस है, वही इंक्रीज इन डिमांड की तरह। केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 क्या कहता है? लेस क्वांटिटी एट अ सेम प्राइस। क्या कह रहा है? लेस क्वांटिटी एट अ सेम प्राइस, मतलब कोई भी प्राइस है किसी भी एक्स कमोडिटी की और उसकी डिमांड है। अब अगर मान लो प्राइस 10 है, डिमांड 20 है, अभी भी प्राइस 10 ही है बट क्वांटिटी 15 कर दी आपने, मतलब डिमांड कम कर दी बेटा आपने। लेस क्वांटिटी एट अ सेम प्राइस मतलब प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आया बट फिर भी डिमांड डिक्रीज हो गई। तो ऐसा कब होगा बेटा? ये देखो आप ध्यान से, यहां पर ये आपका एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस, यहां पर आप इसको डिमांड की लाइन मान लेंगे, यहां पर इसको आप प्राइस की लाइन मान लेंगे। ये हमारा डिमांड कर्व है बेटा, ये डी और ये डी है। पहले की आपकी प्राइस है ये वाली बेटा, जिस वजह से आपकी डिमांड OQ हो रही थी। इज दैट क्लियर बेटा? अब आपके क्या हो गया बेटा? सेम प्राइस है फिर भी डिमांड कम हो गई। अब डिमांड कम होगी तो जो डिमांड कर्व है वो कहां शिफ्ट हो जाएगा बेटा? लेफ्टवर्ड की तरफ हो जाएगा। ये लेफ्टवर्ड की तरफ हो जाएगा। कहां हो जाएगा बेटा? लेफ्टवर्ड की तरफ हो जाएगा। अब ये देखो यहां पर सेम प्राइस है और डिमांड क्या हो गई बेटा? OQ1, मतलब अंदर की तरफ शिफ्ट हो गई। प्राइस सेम है ना, प्राइस तो वही लाइन चल रही है बट जहां पर डिक्रीज इन डिमांड ने इंटरसेक्ट किया वहां से मैंने लाइन खींच दी तो ये मेरी जो है अंदर की तरफ डिमांड आ गई। इट मींस ये डिमांड मेरी क्या हो गई बेटा? डिक्रीज हो गई है। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है बात समझ में आपको? चलो अब हम केस नंबर 2 भी देखते हैं। केस नंबर 2 हमसे क्या बोलेगा? केस नंबर 2 हमसे बोलेगा सेम क्वांटिटी एट अ लोअर प्राइस। क्या बोला? सेम क्वांटिटी एट अ लोअर प्राइस। ठीक है, कि हम सेम क्वांटिटी परचेस कर रहे हैं, प्राइस गिर गई तब भी। जैसे कि प्राइस है किसी एक्स कमोडिटी की और उसकी डिमांड 10 रुपए में आप 20 डिमांड कर रहे हो और 5 रुपए में भी आप क्या कर रहे हो? सेम क्वांटिटी आप डिमांड कर रहे हो। इससे पहले वाले केस में क्या हुआ था? सेम प्राइस पर लोअर डिमांड। अब यहां पर क्या हो गया? लोअर प्राइस हो गई तब भी डिमांड क्या चल रही है? सेम चल रही है। अब ऐसे केस में क्या हो जाएगा सर? तो देखो बेटा यहां पर भी ये एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस, इस लाइन को हम डिमांड की मानेंगे, इस लाइन को हम प्राइस की मानेंगे बेटा। हमारा जो डिमांड कर्व है वो कैसा होता है बेटा? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, जिसको हम हमेशा DD से डिनोट करते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? अब आपकी यहाँ पर प्राइस थी 10 रुपए तो ये आपकी प्राइस हो गई बेटा, इस वजह से आपकी डिमांड चल रही है ये वाली। अब आपकी डिमांड कर्व क्या हो गई है बेटा? शिफ्ट हो गई है। क्या हो गई है बेटा? शिफ्ट हो गई है। इसको D1 हो गई है। अब प्राइस कम हो गई है बेटा बट डिमांड वही है। तो देखो बेटा ये जो मैंने लाइन खींची है ये इस लाइन को यहां पर काट रही है, मैं यहीं पर ही इसकी प्राइस को कम कर दूंगा। ये देखो तो प्राइस कम होगी बट डिमांड क्या है बेटा? यहां पर ये डिमांड यहां पर सेम चल रही है बेटा। क्या हो रही है बेटा? डिमांड सेम चल रही है, डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आ गई आप लोगों को? आ रही मेरी बात अच्छे से समझ में? तो इसी को ही कहते हैं बेटा हम लोग, है ना, कि यहां पर देखो बेटा ये यहां पर ये देखो सेम जा रहा है, इस वाले पुरानी वाली डिमांड का भी और नई वाली डिमांड का भी लाइन सेम जा रहा है, मतलब डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आया है, बस प्राइस कम हो गई है। तो प्राइस कम होने पर डिमांड सेम है, दैट इज कॉल्ड सेम क्वांटिटी एट अ लोअर प्राइस। तो हम
यहां पर ये कह सकते हैं कि एक्सटेंशन को इंक्रीज इन डिमांड नहीं बोल सकते, कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज इन डिमांड नहीं बोल सकते, क्योंकि एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होता है, ना ही लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, ना ही राइटवर्ड शिफ्ट होता है। बट इंक्रीज और डिक्रीज डिमांड में जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट होता है, राइटवर्ड भी होता है, लेफ्टवर्ड भी होता है। उसके पीछे शिफ्ट होने के पीछे मैंने वजह दी आपको कि इनमें दो अलग अलग केसेस देखने को मिलते हैं। इंक्रीज में भी दो अलग अलग केसेस देखने को मिलते हैं जो कि सेम डिमांड कर्व पे अप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए डिमांड कर्व को शिफ्ट किया जाता है। और इसी वजह से डिक्रीज इन डिमांड में भी हमें दो केसेस देखने को मिलते हैं। दो ऐसे रियल मार्केट में केसेस हो सकते हैं और सिंगल डिमांड कर्व पे ये पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए डिमांड को शिफ्ट किया जाता है बेटा। इज दैट क्लियर? आई होप आपको आज अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटेंशन, इंक्रीज और डिक्रीज डिमांड समझ में आया होगा बेटा। नेक्स्ट क्लास में और नए टॉपिक के साथ समझेंगे बेटा। आई होप आज मैं आपके डाउट क्लियर कर पाया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है बेटा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कोई डाउट है तो वो भी जरूर आप पूछ सकते हो बेटा। साथ ही साथ में इस लेक्चर को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल मत करना, और साथ ही साथ में इस लेक्चर को लाइक जरूर करना, अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।